find the total number of non-negative integral solutions of the equation x plus y plus z equals to 13, where x, y, z belongs to whole numbers. Second, x plus y plus z plus w equals to 12, where x, y, z, w, they all lies between 0 to 8. Third, x plus y plus z less than or equal to 15. सोचिए बोलो जी। चलिए पहले का आंसर बोलो जी। कनन? यस सर। सर फर्स्ट हो गया और सेकंड कर रहा हूं। कनन आप बोलो पहले का आंसर। 15 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। दैट इज अगर उसने कहा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 13, इसका मतलब क्या हम सोचेंगे कि 13 आइडेंटिकल ऑरेंजेस, 13 आइडेंटिकल ऑरेंजेस and 2 identical sticks. Yes, sir. 2 identical sticks to make how many partitions? 3 partitions. यही हो जाएगा। तो टोटल क्या हो गया? 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल। ठीक है ना? क्लियर है मेरी बात? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोलो। यस सर। अंशु तू बोल बच्चे। नहीं, मुझे इतना पता लग गया कुछ माइनस तो करना पर हुआ नहीं। तो क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस माइनस सॉल्यूशंस when any one of x, y, z or w is more than or equal to 9, isn't it? एक ही हो सकता है 9 से ज्यादा। हाँ जी बोलो। यस सर। नाउ तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे इक्वेशन के? 12 आइडेंटिकल ऑरेंजेस एंड हाउ मेनी स्टिक्स? 3 स्टिक्स। 3 स्टिक्स। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल माइनस इसमें से वो वेज हटा दिए जब चारों में से कोई एक 9 या उससे ग्रेटर होगा, isn't it? यस सर। पहले 4C1 से उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया, उसको मैंने 9 ऑरेंज दे दिए, टोटल 12 ऑरेंज बांटने थे।
अब उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 9 की हो, तो 9 ऑरेंज दे दिया। अब उसके बाद उसे कितने मिले? 9 देने के बाद राइट साइड में कितने बचे? सर 6 नहीं 4 3। 12 थे, 9 आपने उसको दे दिए, बचे 3। नाउ 3 आइडेंटिकल ऑरेंजेस एंड 3 स्टिक्स, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? सर आपने ऊपर वाले पार्ट में 13 आइडेंटिकल ऑरेंजेस लिखे हैं। जो लोग लेट आते हैं वो थोड़ा पहले थोड़ी देर सुने क्या चल रहा है, ठीक है? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इसमें यह भी है कि एक्स वाई जेड मोर देन और इक्वल टू 0। नाउ थर्ड क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 15। यही क्वेश्चन है। सबसे पहले ये सोचो कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑरेंजेस से रिलेट करूं तो ये क्या क्वेश्चन है? वो बैगर से, मतलब बैगर मेथड से रिलेट करूं। सर आपकी आवाज क्लियर आ रही? अब ठीक आ रही है? यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं इस क्वेश्चन को बैगर मेथड से रिलेट करूं, ऑरेंज बैगर मेथड से, तो ये क्या क्वेश्चन है? सर की 3 बेगर्स हैं और 15 ऑरेंजेस हैं, और उन तीनों को जो ऑरेंजेस मिलेंगे उनका सम 15 या फिर उसकी इक्वल होगा या उससे कम होगा। बोलो जी, आप लोग बोलो कोई और। सर मतलब 3 बैगर है, उनको मिनिमम 15 मिलेंगे, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं ना, वो ये कहना चाह रहा है कि किसी बंदे के पास 15 ऑरेंज है और उसने सारे या 15 से कम उन बैगर्स को बांटने हैं। इन हाउ मेनी वेज a maximum of 15 oranges can be distributed among 3 beggars such that anyone may receive none, one or more। क्या मेरी ये बात समझ आई? I have used the word a maximum of 15 oranges बांटने। हो सकता है मैं x plus y plus z equal to 12 को सॉल्व करूं, वो भी अपना आंसर बनेगा। हो सकता है मैं सोचूं x plus y plus z equal to 3, वो भी अपना आंसर बनेगा। हाँ कि नहीं? यस सर। जैसे कि क्या 0 0 0 इसका एक सोल्यूशन है? यस सर। क्या 0 0 5 एक सोल्यूशन है? यस सर। क्या 5 0 5 एक सोल्यूशन है? यस सर। यस सर। बात समझ आई? नाउ Yes, sir. हाउ डू वी डू इट? इसमें एक चाल चलते हैं। देखो, इसका एक तरीका तो ये है, जब x प्लस वाई प्लस जेड 15 होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? $17 factorial upon 15 factorial into 2 factorial। Isn't it 17c2? Yes sir। उससे पहले जब ये 14 होगा तो कितने होंगे? सर 16c2। 16c2। Yes Yes, sir। sir। जब ये 13 होगा तो 15c2। ऐसे करते करते जब ये x प्लस वाई प्लस जेड 3 होगा, कितने सोल्यूशन होंगे? 5c2। सर यस सर। 4c2 3c2 एंड 2c2। हाँ कि नहीं? Yes sir। कनन, बात समझ में आई बेटा ये? Yes, sir. अच्छा, अब ये जो 2c2 है इसको मैं 3c2 लिख सकता हूँ। सॉरी, 2c2 को 3c3। Yes sir। तो ये 3c2 प्लस 3c3 कितना बनेगा? NCR plus NCR plus 1 is N plus Yes, 1 sir। CR plus 1। और Now this Yes, sir। 4c2 plus 4c3 क्या बनेगा? 5c3 5c3। ऐसे ही 5c2 plus 5c3 क्या बनेगा? 6c3 6c3।
ऐसी 15C2 से नीचे ऐड होने के लिए 15C3 आएगा। यस सर 16C3 16C3 और 16C2 plus 17C3 17C3 और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? सर 18C3 18C3। तो यस फाइनली अपना आंसर आया 18C3। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। मृदुल, मृदुल करण बेटा बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। नाउ अब इसका एक दूसरा तरीका बताता हूं। हमारा सर ये क्या इजी वाला मेथड है ना जो ऊपर कराया? आई विल लीव इट टू यू, यू डिसाइड की विच वन इज इजी। पहले समझो। ओके सर। x plus y plus z 15 के नॉन नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 15 के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर मैं वर्बली सोचूं तो ये क्या कहना चाह रहा है? व्हाट दे ट्राइंग टू से कि मुझे ये मैक्सिमम ऑफ 15 ऑरेंज 3 बैगर्स को बांटने। ठीक है ना? लेट अस मेक ए डमी बैगर। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 15 कर दिया मैंने। यहाँ पे ये डमी क्या है? ये अपना डमी बैगर है। तो whatever goes to him comes back to us। क्या मेरी ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोलना चाहा? यस सर। यस सर। मैंने क्या किया, इन 3 बैगर्स में एक अपना बंदा खड़ा कर दिया कि जब मैं इन चारों को ऑरेंज बांटूंगा तो जितने भी उस मेरे बंदे को मिलेंगे वो वापस मेरे पास ही आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जब मैंने डब्लू डाल दिया तो एक केस ऐसा भी आया होगा कि वो 15 के 15 ऑरेंज डब्लू को मिल गए। यस सर। मतलब उन तीनों को क्या मिला? 0। ऐसा भी केस आया होगा जब डब्लू को 5 मिले, मतलब उन तीनों को क्या मिला? 0 सर 10 टोटल। ऐसा भी हो सकता है डब्लू खाली रह गया हो तो उन तीनों को क्या मिले? 15 के 15 मिले। तो सारे केस काउंट हो रहे। यस सर। तो इस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू 15 के टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने बनेंगे? 18 फैक्टोरियल अपॉन 15 सर फैक्टोरियल। 18C3। यस 18C3। यही तो अपना आंसर है। यस सर। हाँ जी सर। नाउ यू डिसाइड व्हिच वन इज इजी। सर दोनों ही आसान है। सेकंड वाला ज्यादा इजी है। बट जैसे ऊपर वाला मेथड है वो एक ना लेमैन वाला मेथड है, एवरीबॉडी कैन डू इट आफ्टर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। जो नीचे वाला मेथड है दैट्स अ स्मार्ट चॉइस। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। पक्का? यस यस सर। चलो अब ये सब जो चल रहा था आपको याद होगा मैंने किस टॉपिक के अंदर शुरू किया था? बोलो। इस टॉपिक को क्या नाम दिया था? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। हेलो। यस सर। अब सेकंड चीज शुरू कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ alike objects into alike boxes। मतलब कि जैसे इन हाउ मेनी वेज, इसका एक ही क्वेश्चन होगा, ये कुछ नहीं है। इन हाउ मेनी वेज से 8 कर लेते हैं, 8 identical balls can be placed into 3 identical boxes such that each one may receive
none, one और more। अब देखो 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, बॉक्सेस आइडेंटिकल है। अगर ये 11 बॉक्सेस, नहीं यार सुन तो ले, अगर ये बॉक्सेस डिफरेंट होते या यहाँ बंदे खड़े होते तो हम ऑटोमेटिकली वो बैगर वाला मेथड लगाते। एग्रीड और नॉट? यस सर। अब यहाँ पे बॉक्सेस भी आइडेंटिकल है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है बॉक्सेस आइडेंटिकल होने से कि 1 3 4, मान लो हमने ये कॉम्पोजिशन डाला, अगर वो डिस्टिंक्ट होते तो 1 4 3 3 1 4 3 4 1 4 1 3 एंड 4 3 1, ये 6 अलग अलग केसेस होते कि नहीं होते? यस सर। सर अगर हम 3 बॉक्सेस लेते तो डिफरेंट, had the boxes been different, these 6 cases, these 3 cases, sorry 6, these 6 cases would have been different, isn't it? यस अब चूंकि तीनों बॉक्स आइडेंटिकल हैं तो एक बॉल किस में गई, 3 किस में गई, 4 किस में गई, ये इमटेरियलिस्टिक है। यस सर। But since boxes are identical, all these cases are identical। अब ये वाली जो काउंटिंग है ना, ये मैन्युअली करनी पड़ती है। देखो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट केस 0 0 8, ठीक है मेरी बात? Then Yes, 0 sir. 1 7, 0 2 6, Yes, 0 sir. 3 5 5 and 0 4 4। It is one of the cases। यस सर। ठीक है मेरी बात? ये कितने केस हो गए? 5 केस हो गए। अब x को वैल्यू 1 देनी शुरू करो, 0 वाले केस खत्म हो गए, और तो कोई केस नहीं बचेगा। नो सर। सर बचेगा सर 080। वो ऊपर आ गया ना 0 0 8 वाला। अच्छा आइडेंटिकल है ना वो। अब x को 1 देनी शुरू करो। अब देखो 1 के बाद बाकी दोनों क्या देना है? 7। ठीक है, 7 देने का एक तरीका 0 7 था, वो यहाँ पे काउंट हो गया। यस सर। तो हम क्या करेंगे शुरू, 1 1 6 1 2 5 1 3 4, बस ये बात क्लियर है मेरी? सर 144। कौन सा? 9। 1 4। उसके बाद x को वैल्यू दो 2। अब रेस्ट को कितने देने हैं? 6। बाकी 6 का एक केस 0 6 बनता, वो यहाँ काउंट हो गया। यस सर। एक केस 1 5 बनता, वो यहाँ काउंट हो गया। यस सर। तो बचा क्या? 2 2 4 2 3 3। क्या और कोई केस पॉसिबल है? आप मुझे सोच के बताओ। नो सर। 5। बोलो कौन सा बन रहा है रिदम? सर 242 बन सकता है। 2 4 2 इसमें काउंट हो गया। सर कहाँ? अच्छा सर ये तो 224 है। अरे जब बॉक्स आइडेंटिकल है तो ये सेम ही है। ये बेवकूफ यही बात तो समझाई थी ऊपर। अच्छा ठीक है, हाँ जी सर। अब 3 वाला केस लोगे? हो गए 3 वाला, तो 3 वाला कोई बनेगा ही नहीं हाँ जी भाई। सर कोई। 2 3 3 के बाद और तो कोई गैप ही नहीं बचा ना जहाँ पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सके। हाँ जी सर। तो टोटल कितने केस बने? टोटल 10 10। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। नाउ नेक्स्ट है, हेडिंग डालूं? सही, इसको हर एक क्वेश्चन में मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ जी। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें केस होता है ग्रुपिंग का। किसका केस होता है? हेलो सर ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में केस होता है ग्रुपिंग का। नाउ क्या है, पहले कंसेप्ट लिख लो, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज in which A plus B plus C plus D plus E equals to मान लो PA, in which P number of distinct objects can be distributed into 5 groups containing A, B, C, D and E number of objects are the number of ways in which P number of distinct objects can be distributed into 5 groups containing A, B, C, D, E number of objects are. First part. हाँ जी, number of ways in which P number of distinct objects can be distributed into 5 groups containing A, B, C, D, E number of। बात समझ में आई मेरी? यस सर। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 20 ऑब्जेक्ट को 5 ग्रुप में बनाना है, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 10 है, ठीक है ना। यस सर। सर सब डिस्टिंक्ट ही होंगे ना इनमें? हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे। अब इफ A not equal to B, not equal to C, not equal to D, not equal to E, A, B, C, D सब डिस्टिंक्ट है, तो नंबर ऑफ वेज बनेंगे P फैक्टोरियल अपॉन A फैक्टोरियल, B फैक्टोरियल, C फैक्टोरियल, D फैक्टोरियल, E फैक्टोरियल। ओके सर। ठीक है जी। सेकंड केस, अगर A और B में तो सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो, नॉट इक्वल टू C, नॉट इक्वल टू D, नॉट इक्वल टू E, तो क्या आएगा नीचे? P फैक्टोरियल अपॉन A फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख लूं, बेसिकली B फैक्टोरियल भी A फैक्टोरियल हो गया। यस सर। और फिर C फैक्टोरियल, D फैक्टोरियल, E फैक्टोरियल। बट इसमें एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि सिंस 2 ग्रुप्स हैव सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से 2 ग्रुप है? शुरू वाले, जिनमें एक में A है और एक में A है। बात समझ में आई? यस सर। सर ये और भी है ना सेम? हाँ, इसीलिए एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल। थर्ड, ओके सर। इफ A इक्वल टू B इक्वल टू C, नॉट इक्वल टू D, नॉट इक्वल टू E, अगर 3 ग्रुप ऐसे हो जिनमें सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, यस सर। फिर P फैक्टोरियल अपॉन A फैक्टोरियल का क्यूब A फैक्टोरियल का क्यूब, D into D फैक्टोरियल, factorial, E फैक्टोरियल और into into 3 एक्स्ट्रा 3 factorial. 3 Yes, sir. फैक्टोरियल क्यों? बिकॉज A, B, C are same. 3 groups have same number of objects. Am I clear? बोलिए, बोलो। Yes, sir. अगर ऐसा हो जाए कि A नॉट इक्वल टू B, सॉरी, A equals to B, not equal to C, which is equal to D, which is not equal to E.
मतलब ए और बी में सेम है, सी और डी में सेम है, और ई डिफरेंट है। यस तो सर। क्या बनेगा? तो ए फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू सी फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू ई फैक्टोरियल इंटू 4 ना ना, टू 2 टू फैक्टोरियल 2 बार। यस सर, वो 4 ही ये हो गया। क्यों? बिकॉज ए इक्वल्स टू बी, दो ग्रुप में सेम कंपोजिशन है। ये क्यों? बिकॉज सी इक्वल्स टू डी। ठीक है ना? हाँ फिफ्थ, जी सर। if a equals to b equals to c which is not equal to d but which is equal to e, सर तो पी क्या? फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल क्यूब प्लस डी फैक्टोरियल इंटू डी फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। भाई ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। इसके पीछे एक लॉजिक भी है, बट पहले हम फॉर्मूला याद कर ले, वो ज्यादा जरूरी, लॉजिक तो समझाई दूंगा बाद में। सिक्स्थ, if a equals to b equals to c equals to d which is not equal to e, कितने वेज में ग्रुपिंग होगी? p फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल का रेज टू द पावर 4 इंटू ई फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ जी सर। एंड लास्ट केस, if a equals to b equals to c equals to d equals to e, तो Sir, it is a p factorial of फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल की raised to पावर 5 5 और साथ में एक्स्ट्रा इंटू 5। 5 फैक्टोरियल। क्या ये Yes, सारे sir. केस समझ में आ गए? अब आप हाँ केस जी बना सर। पाओगे? यस सर। बोलो जी। हाँ जी सर। हेलो कनन, Yes, sir. समझ में आई ये बात? हाँ जी सर। इसको अप्लाई करोगे, बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन लिखो। लिखो जी। In how many ways पहला क्वेश्चन लिखो। रिदम समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रहा है। In how many ways ten soldiers can be sent to three borders in groups of 3, 4, 3। बोलिए जी क्या किया जाए? सर A10 तो P ऑब्जेक्ट्स हो गए जो डिस्टिंक्ट है। 10 सोल्जर्स को 3 बॉर्डर्स पे भेजना है। एक पे 3 जाएंगे, एक पे 3 जाएंगे, एक पे 4 जाएंगे। यस ठीक सर। है ना? तो सर 10 फर्स्ट ऑफ फैक्टोरियल ऑल, अपॉन एक मिनट रुक जा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड 10 soldiers into 3 groups containing 3, 3 and 4 soldiers। कितने वेज में ग्रुपिंग होगी? सर 10 फैक्टोरियल upon अपॉन 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर 3 इंटू फैक्टोरियल 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अब इन दोनों Yes, में sir. सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है तो एक्स्ट्रा हाँ जी सर। 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अब ये तो ग्रुपिंग बनाने के तरीके हुए, हाँ कि नहीं? यस सर। इन ग्रुप्स को अब कितने ग्रुप बन गए अपने पास? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 ग्रुप बन गए। इन 3 ग्रुप्स को 3 बॉर्डर्स पे भेजने के कितने तरीके हैं? सर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ जी सर। हाँ सर जी 3 सर। फैक्टोरियल। अच्छा बोलो क्या हुआ? सर 3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 3 ग्रुप को 3 बॉर्डर पे भेजना है ना। हाँ जी सर। तो वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना? तो 3 फैक्टोरियल क्या है?
इट इज वेज, सर इसमें जैसे 3-3 सेम भी थे कुछ ग्रुप्स में। बट बंदे तो अलग अलग हैं उनमें। हाँ जी सर। ways of placement of 3 groups to 3 borders। बोलो मेरी ये बात सुन में आई क्या? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अंशु, यस सर। बच्चे बात सुन में आई कुछ कुछ? यस सर। चलो जी, अगला क्वेश्चन लिखो। In how many ways in how many ways 10 computers, तो कंप्यूटर की स्पेलिंग भी भूल गया। In how many ways 10 computers can be sent to 4 schools such that each school must receive at least 2 computers? बोलो जी। सर पहले 8 कंप्यूटर्स दे देते हैं क्योंकि ईच स्कूल को 2-2 चाहिए। किसके, वो कैसे दूं? सर टोटल 10C 8। अच्छा 10C8 से 8 सेलेक्ट हो गए, अब क्या करूं? सर उनको 2-2 में बांट दो सबने। वो कैसे बटेंगे? 2 into 4 factorial। हाँ ये तो जी सर। 8 सेलेक्ट हुए ना। अब कंप्यूटर है तो डिफरेंट ही होंगे सारे सारे, सबका आईपी एड्रेस अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। हाँ जी सर। फिर क्या करूं? देखो जो इसमें कॉमन एरर है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। व्हाट पीपल डू, इसको मैं एक स्टिकी नोट में लिखूंगा स्पेशल। रॉन्ग मेथड। पहले 10 में से 2 कंप्यूटर चुने, पहले स्कूल को दे दिए। ये चलो और बेटर, इतना भी रॉन्ग नहीं करते। पहले 10 में से 8 कंप्यूटर सेलेक्ट करें, ठीक है? हेलो, हाँ जी सर। यस सर। पहले 10 में से 8 कंप्यूटर सेलेक्ट करें। उन 8 कंप्यूटर के 2-2 के 4 ग्रुप बना दिए। बोलो जी। हाँ जी सर। पहले Yes. 10 में से 8 कंप्यूटर सेलेक्ट करें, उन 8 कंप्यूटर्स के 2-2 के 4 ग्रुप बना दिए। उन 4 ग्रुप्स को चारों स्कूलों को बांटने के तरीके कितने? 4 factorial। 4 फैक्टोरियल। अब कितने कंप्यूटर बचे? 2। यस 2। सर 2। हर एक के पास, अब तो कोई कहीं भी जाए। यस सर। पहले के पास जाने के कितने रास्ते हैं? सर पहले के पास 4। 4। इट में गो टू एनी स्कूल। सर दूसरे के पास जाने, भी 4। दूसरे के पास भी 4। 4 बट रेज़ टू ये 4। ये हाँ गलत जी है। सर गलत है। ओके। अब ये गलत क्यों है? देखो ध्यान देना। स्कूल 1, स्कूल 2, एक सेकेंड, देखो ध्यान देना जरा कि इसमें गलती कहाँ हुई। स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4।
फर्स्ट केस सुनो, जब आपने दो दो कंप्यूटर दोनों स्कूलों को दिए, चारों स्कूलों को, हो सकता है S1 को मिला हो C1 C2, इसको C3 C4, इसको C5 C6 और इसको C7 C8, हो सकता है ये चीज? यस सर। अब जब मैंने दो दो कंप्यूटर और बांटे, हो सकता है C9 इसके पास आ गया हो और C10 इसके पास आ गया हो। इट इज वन ऑफ द वेज एंड ए प्राइम पॉसिबिलिटी। हाँ जी। अब जब हमने 10 में से 8 कंप्यूटर सेलेक्ट करके स्कूलों को दो दो बांटे थे, ऐसा भी हो सकता था कि इसके पास C1 C2 जाए, इसके पास C3 C6 जाए, इसके पास C5 C9 जाए और इसके पास C7 C8 हो। यस सर। अब कौन कौन से बचे? C4 और C10। यस सर। जब बाद में दो दो एक चार चार तरीके से बांटे तो C4 इधर चला गया, C10 इधर, C4 और C5 9, C4 3 और यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे C1 सर C2 9 है, 10 C3 C10 है, तो बचा C4 और C6। तो C4 इधर चला जाए और C6 इधर आ सर जाए, एक ऐसा में आपने सिर्फ C लिखा है। हाँ जी, यस सर, अब हो गया। ये हो सकता था ना? हाँ जी सर। क्या ये दोनों सेम केस है, अलग अलग केस है? सर अलग अलग है क्योंकि स्कूल्स तो अलग अलग होंगे। स्कूल अलग अलग है, लेकिन एक बात बता, इस पे जो कंपोजिशन गई और इस पे गई, क्या वो डिफरेंट है? नहीं सर। नो। इस पे जो गया इस पे जो गया, क्या वो अलग अलग है? नहीं सर। इन पे भी सेम है, इन पे भी सेम, बट ये दो केस काउंट हुए मेरे पास तो, हाँ जी सर, इसीलिए मेथड गलत। इसीलिए ये एक रॉन्ग मेथड है। और ये बता दूं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। तेरा इंटरनेट स्लो है, बाकियों को भी नहीं आ रही है मेरी आवाज? सर साफ आ रही है। ठीक है ना? These two ways of distributions, these two ways of distribution are same but counted different in our case. क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। अब राइट मेथड क्या है इसका? अब इसका राइट मेथड क्या है? अंशु, अंशु, यस सर। समझ आई बात? हाँ जी। अब सही मेथड क्या है? सबसे पहले ये सोचो, मुझे 10 कंप्यूटर चार ग्रुप में बांटने हैं और हर एक ग्रुप में कम से कम दो दो कंप्यूटर हो। कितने वेज में ग्रुपिंग हो सकती है? 2 2 2 एंड 4। हाँ कि नहीं? हाँ मतलब जी एक सर। ही स्कूल को 2 मिले, एक को 2 मिले, एक को 2 मिले और एक को 4 मिले। हाँ जी सर। या ग्रुपिंग ऐसे भी हो सकती है 2 2 3 3, कि दो स्कूल को 3 3 मिले और दो स्कूल को 2 2 मिले। क्या कोई हाँ और जी तरीका सर। है? सर ये भी तो हो सकता है कि पहले स्कूल को 4 मिले, बाकी तीनों को 2 2 वो तो मिले। डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट हो जाएंगे जब बाद में बांटूंगा स्कूलों को ग्रुप्स। हाँ जी सर, उसमें हो जाएंगे। ठीक है ना? नाउ ये वाली ग्रुपिंग करने के कितने तरीके हैं पहले वाली के? सर इसके हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल क्यूब इंटू 4 into 4 फैक्टोरियल, और factorial चूंकि इन तीनों में into सेम नंबर ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, factorial। एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल। हाँ जी सर। ठीक है? हाँ जी अब सर। इन 4 ग्रुप्स को 4 स्कूलों को बांटने के कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। क्या मेरी ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। या फिर ऐसा होगा कि दो स्कूल में 2 2 जाएंगे, दो स्कूल में 3 3 जाएंगे, और तो कोई तरीका नहीं है। हाँ जी सर। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब into अगेन 4 4 factorial। इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 factorial।
दिस इज योर आंसर। हाँ जी सर। इसमें कभी रिपीटेशन नहीं होगी। अब हाँ जी सर। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। बाकी लोग भी हाँ ना कर सकते हो, मुंह सिले में नहीं है मैंने तुम्हारे। यस सर। रिदम, यस सर। तू तो कोई बोलता ही नहीं। हलक में हाथ डाल के आवाज निकल रहा है तो अलग बात है। अगला क्वेश्चन लिखो जी। इन हाउ मेनी वेज five distinct coins can be distributed to three beggars such that no beggar remains barehanded. barehanded से मतलब समझ गए? यस हाँ जी सर, कि कुछ भी ना मिले। हाँ, फटाफट से करो। सर 1 मिनट। चलो आगे। हाँ जी, यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। फॉलोइंग शोन following shown is the map of city Chandigarh. ठीक है जी, ये चंडीगढ़ सिटी का मैप है। ये रोड्स है, ठीक है। डार्क लाइंस शो रोड्स। मेरी बात समझ में आई? हेलो, यस सर। a person having office at point B, having office at point B and home at A, ठीक है, goes every day from home to office. हम वापस आने की बात नहीं कर रहे, बस जाने जाने की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? He can only move forward or upward, ठीक है। In how many ways? In how many ways a person can reach B from A such that, first part, no restriction. Second part,
he needs to go through P. यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट P है. He needs to go through P to pick a friend. Third है, he needs to take a route P to R necessarily. This is R. सर फॉरवर्ड का मतलब डायगोनल ही है. फॉरवर्ड का मतलब या तो वो ऐसे जाएगा along these roads, या वो ऊपर की तरफ जाएगा upward. ऐसे नहीं इधर ही गेड़े मारे जाए बार बार बोलो जी इनफाइनाइट वेज होगी, वो तो यही चक्कर मारे जा रहा है जी. डायगोनली नहीं जा सकता. नहीं डायगोनली है ही नहीं रूट कोई. ओके. मैंने क्या लिखा है, मैप कौन से शहर का है? चंडीगढ़. क्या चंडीगढ़ में फ्लाईओवर है? नो सर. सर. और सड़कें ये सारी 90 डिग्री पे ऑलमोस्ट. हाँ जी सर. अब सुनो करेंगे कैसे, एक क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा पहले. देखो जी सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखो. बंदे को कैसे जाना है, ए से बी जाना है. बोलिए. हेलो. यस सर. अब अभी पहले पार्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसी जाए, ठीक है, बस सिर्फ फॉरवर्ड और अपवर्ड जाना है. ऐसा करता हूं, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7. Let we have 8 horizontal sticks and 7 vertical sticks. कितने हॉरिजॉन्टल है? 8. 8 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितनी है? 7. 8 horizontal identical sticks and 7 identical vertical sticks. ठीक है जी. सर सब रोड सेम थोड़ी है. सब सेम है. क्यों सेम क्यों नहीं है? सर बोलो. ठीक है सर. अब सर ऐसा कि मतलब पहले एक मिनट रुक जाओ. ये कितने वेज में अरेंज की जा सकती है? बोलो. कितने वेज में ये अरेंज की जा सकती है? सर 15 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल. 15 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल. ये क्या हुए? वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टिक्स. यही हुए. हाँ जी सर. और यही अपना आंसर है. अब ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों? देखो सपोज करो उन स्टिक्स का एक अरेंजमेंट ऐसा रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8. एक वर्टिकल 2 वर्टिकल यहाँ पे आ गई, एक वर्टिकल यहाँ पे आ गई और 3 वर्टिकल यहाँ पे आ गई. ये एक वे ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है इनका. हाँ जी सर. सर कैसे मतलब कौन सा? क्या ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? इजंट इट वे ऑफ अरेंजमेंट? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है. ओके सर. भाई 4 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल फिर 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल फिर 2 हॉरिजॉन्टल फिर 3 वर्टिकल. ओके. तो इससे क्या रूट बनेगा? 4 हॉरिजॉन्टल
2 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 4 3 पहुंच गया बंदा अपने डेस्टिनेशन पे। तो ऐसे करके मैं स्टिक्स को जितने भी वेज में लगाऊंगा कोई ना कोई रूट बनेगा ही बनेगा। यस सर। जैसे हाँ जी, सपोज करो जब उसने ये वाला रूट लिया होगा, ये वाला, ये रूट, इसका मतलब स्टिक्स का कौन सा अरेंजमेंट आया, पहले 7 वर्टिकल फिर 8 हॉरिजॉन्टल, है कि नहीं? हाँ जी सर। यस सर। जब बंदे ने ये वाला रूट लिया होगा क्या अरेंजमेंट आया होगा? सर 8 हॉरिजॉन्टल फिर 7 वर्टिकल। यस सर। सपोज करो बंदे ने ये रूट लिया, मतलब स्टिक्स का कौन सा अरेंजमेंट आया होगा? 1 हॉरिजॉन्टल, 6 वर्टिकल, 6 वर्टिकल, 6 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल। यस। हाँ जी तो सर। स्टिक्स के हर एक अरेंजमेंट से एक नया रूट बन रहा है। हाँ जी सर। तो ये नंबर ऑफ वेज बन गए उसके ए से बी पहुंचने के। ओके सर। करण बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब सेकंड पार्ट है, उसने क्या कहा कि उसको पी पॉइंट से एक फ्रेंड को पिक करना है, तो नंबर ऑफ वेज कैसे बनेंगे कि मैं ए टू पी के काउंट कर लूंगा, इनटू पी टू बी के काउंट कर लूंगा, हाँ कि नहीं? यस सर। ए टू पी जाने के कितने रास्ते होंगे? सर 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल। Yes, sir. ए टू पी हाँ जी। जाने के होंगे 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल और 1 2 3 3 वर्टिकल। 6 फैक्टोरियल अपॉन Yes, 3 sir. फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इनटू पी टू बी जाने के 1 2 सर 3 4 5 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 4 वर्टिकल। यस सर। 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी सर। थर्ड पार्ट, अब उसने ये कहा कि उसको P2R वाला रूट लेना ही लेना है, तो वो हाँ कैसे जी सर। करेगा? सर पहले तो P तक जाएगा। हाँ जी सर। P2R यस सर। फिर R2 वो एंड B। फाइनली R2B। A हाँ to जी P सर। जाने के कितने रास्ते थे? 6 सर फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। सर P2R 2 जाने रास्ते। के एक ही P2R रास्ता। के एक। एक ही रास्ता, और फिर R2B 3 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल, दिख रहे हैं? यस सर। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। सर P2R जाने के 2 नहीं होंगे क्योंकि 2 वर्टिकल अरेंज्ड हैं। P2R जाने के लिए 3 हॉरिजॉन्टल और 1 2 3 4 वर्टिकल। नहीं सर P2R B2R नहीं। P2R का एक ही तो रूट है बस ये। अच्छा सर। भाई अगर वो यहाँ से ऊपर चला गया तो वापस आना पड़ेगा ना, बैकवर्ड तो अलाउड ही नहीं है। हाँ जी सर समझ आ गया। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ जी सर। यस। पक्का? यस पक्का सर। सर। अगला क्वेश्चन लिखो। इन द नंबर n equals to 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3। इन दिस नंबर, पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है जी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्लियर मेरी बात? हाँ जी सर। सेकंड है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। थर्ड, total number of composite factors.
कंपोजिट समझते हो तो कंपोजिट नंबर हो। हाँ जी सर। फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ even factors। Fifth, total number of odd factors। Sixth, total number of factors divisible by 4। Seventh, total number of factors divisible by 10। और eighth, last question है total number of factors divisible by 3। देखो ये क्वेश्चन लिखो पहले तो। हो गया? चलिए करते हैं शुरू। हेलो, हेलो, सर 2 मिनट। करो शुरू। यस सर। चलो जी, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी फैक्टर अगर मैं लूंगा n का, उसमें 2 की पावर क्या होगी? बोलिए। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब डिवाइजर। अगर मैं n का कोई भी फैक्टर पकड़ूंगा, उसमें 2 की पावर क्या क्या हो सकती है? 5 या 5 4 3 2 1। मतलब उसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 में से कुछ भी हो सकता है। यस सर। अगर उसमें 2 नहीं होगा तो वो 2 की पावर 0 वाले केस में चला गया। अदरवाइज जितने 2 होंगे उतने में कोई ना कोई इनमें से एक होगा ही होगा। यस सर। 3 की पावर उसमें क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4। 5 की पावर क्या क्या हो सकती है? 5 की पावर 0 1 या 5 की पावर 2, 7 की पावर 0 या 7 की पावर 1 या 7 की पावर 2 या 7 की पावर 3, यही हो सकता है। यस सर। बोलिए। हाँ जी सर। अब मैं आंसर करना शुरू कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैंने आपको भी बताया कि उसमें 2 की पावर इनमें से कोई भी एक हो सकती है। यस सर। इसमें टोटल कितने नंबर है रो में? 6। एक नंबर सिलेक्ट करने के कितने वेज हुए? सर 6 C1। 3 की कॉलम में कितने नंबर हैं? सर 5। एक सिलेक्ट करने के कितने वेज हुए? 5 C1। 5 की कॉलम में कितने नंबर हैं? 3 C1। और 7 के कॉलम में? 4 C1। यस सर। तो सर इसमें मगर ये भी total- तो हो सकता है कि चारों में से कोई ना एक ही सिलेक्ट हो, कि वो भी तो फैक्टर ही होगा।
तो फिर इन दैट केस बाकियों में से पावर 0 1 आने लगेगा ना। अच्छा सर, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बने? 30 into 12 दैट इज यस 360। सर। क्या ये बात Okay. समझ में आई सबको? हाँ जी सर। देखो ये समझ में आएगी तो आगे बढ़ने का फायदा है। यस सर, समझ आ गया। कनन Yes, sir. आई समझ में? हाँ जी sir. अंशु यस सर। चलो जी, अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं इसके? देखो ध्यान से, कितने प्राइम फैक्टर हैं? सर 4 ही हैं। चार ही सात। ओनली? 4 हाँ 2 जी 3 सर। 5 and 7। यस। यस। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर कितने बनेंगे? सर कोई भी इन चारों में से दो दो को मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल माइनस। देखो टोटल 360 थे, माइनस चार तो प्राइम। Yes, और एक वन क्यों? क्योंकि उसका ही फैक्टर 1 होगा विच इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट। हाँ जी सर। ये 1 क्यों सब्ट्रैक्ट किया? नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। हाँ, फैक्टर 1, फैक्टर 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 which is 1 is neither prime nor composite। तो कितने बने? 355। सही है मेरी बात? यस सर। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फोर्थ है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अच्छा देखो, इवन फैक्टर चाहिए। इवन फैक्टर का मतलब पहली रो से अगर 2 की पावर 0 सेलेक्ट हो गया हाँ जी सर। और तो इवन नहीं होगा। बाकियों से कुछ भी उठा लूं ऑड ही बनेगा। हाँ जी सर। इवन बनाने के लिए पहली रो से कम इनमें से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए। हाँ जी सर। तो मतलब 5 C 1। 2 की पावर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए पहली रो से। हाँ जी सर। बस 6 C 1 की जगह 5 C 1 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 5C1 into into 5 C 1 5C1 तो into 3C1 3C1 into 4C1 कितने बनेंगे? ये 25 चौक 100 या 300। यस सर। 300। ये क्यों आया? 2 की पावर 0 कांट बी सिलेक्टेड हाँ जी सर। फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। बोलो बाकी बच्चे भी हाँ हाँ जी। करते हो कभी? इन दोनों ने रोड़ा मचा रखा है पूरे क्लास में। बाकी तो ऐसा लग रहा है बारात में आए हैं, आएंगे खाना पर शगन ही दे दो फिर कम से कम। इनका ही शोर हो रहा है बस, बाकी ये दोनों का। इन्हें अपनी पूरी साठ गांठ करके आते हैं, हम ही बोलते रहेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। अंशुल नहीं सर, ऐसा नहीं। फिफ्थ, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब ऑड अगर किन्ने हैं तो पहले कॉलम से 2 की पावर 0 ही सिलेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। और हाँ कुछ जी नहीं। सर। या फिर ऐसा यस करें, सर। टोटल 360 थे, उसमें से इवन तो वाले उसमें उठा से लो। इवन फैक्टर कम कर दो। माइनस 60। यस सर। तो टोटल 60 हो गए। बात समझ में आई? यस सर। हाँ जी सर। सिक्स्थ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल सर बाय 4C1 हो जाएगा, बस बाकी सेम रहेगा। हाँ, पहले कॉलम से ये दोनों नहीं सिलेक्ट होने चाहिए। इनमें हाँ से जी कोई भी सर। सिलेक्ट हो जाए वो 4 से हाँ डिवाइड जी कर सर। देगा, फिर बाकी इनमें से हाँ कोई जी भी आ सर। जाए, एक ही बात है। यस तो सर। डिविजिबल बाय 4 में कौन से आ जाएंगे? 4C 1 into 5C 1 into 3C 1 into 4C 1।
Yes. 4C1 into 5C1 into 3C1 into 4C1. ठीक है, कितने बने गए? 5 चौक 20, 12 दूनी 24, 240. यस सर. ठीक है. 7th part. यस 7th क्या है? Number of factors divisible by 10. सर 5 की पावर. सर एक 5 से मतलब 5C1 5 की पावर 0 नहीं सेलेक्ट होना चाहिए और 2 की पावर 0 और नहीं 2 होना की चाहिए. पावर 0, क्योंकि जो 10 बनेगा वो 5 और 2 के प्रोडक्ट से बनेगा. हाँ जी सर. तो इधर से ये नहीं आना चाहिए, इधर से ये नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए. तो यहाँ से 5C1 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 2C1 4C1. Yes sir. हाँ जी. 5C1 5C1 2C1 2C1 4C1 25 चौका 100 200 सर. 100 दुनी 200, 200 फैक्टर्स होंगे ऐसे. हाँ जी सर. एंड लास्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय व्हाट? 3 पूछा ना. तो अगर डिविजिबल बाय 3 वाला है मतलब कि 3 वाले 3C1 कॉलम into से 4C1 into 3C1 into 4C1. ठीक है ना. देन इट वुड बी 6C1 into 4C1 into 3C1 into 4C1. क्या मेरी ये बात समझ में आई? हेलो. हाँ जी सर. हाँ जी यस सर. सर. तो 24 चौक 96 96 3 जा कितने होते हैं? Sir 288. सर 288. इतने फैक्टर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे. हाँ जी. क्लियर है मेरी बात? यस Yes. सर. बस दिस इज ऑल फॉर द डे. ठीक है. और इस चैप्टर में